हाँ हाँ मैं करूँगा बेटा। एक काम करते हैं यार, यहाँ पे x की पावर 9 को कॉमन लेता हूँ, क्या बनेगा 27 माइनस 6x³ x की पावर 9 बाहर आएगा तो 1/3 होगा, तो कितना बाहर आएगा x³ बाहर आएगा ना। x³ इंटू एक्स की पावर 7 इज x की पावर 10, ये बनेगा क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1/x की पावर 6 माइनस 3/x की पावर 9, है ना। ठीक है, ठीक है भाई, इसको t मानना, क्या बनेगा बात समझ आई। 27/x की पावर 10 माइनस 6/x की पावर 7, 6/x की पावर 7 dx इक्वल्स टू dt, तो ये क्या बन गया dt अपॉन टी की पावर 1/3, इंटीग्रेबल है पक्का। कैसे होगा इंटीग्रेट, ये बनेगा ना +1 होता है इंटीग्रेशन में 3/2 क्यूब रूट ऑफ टी स्क्वायर कितना बन जाएगा 2 प्लस 1/x की पावर 6 माइनस 3/x की पावर 9 का स्क्वायर। समझे, समझ आई बात पक्का। ये समझ नहीं आया, इसको टी माना, इसकी डिफ्रेंसिएशन ये हो गई। अब अगर तेरे को डिफ्रेंसिएशन समझ नहीं आई तो इट्स अ बिग साइन ऑफ वरी, हटा के करेगा हाथ कमर सीधी। ये वाला कैसे होगा, अच्छा ठीक है पिक्चर देखने आए हो, 10x को टी स्क्वायर मान लो, ठीक है, क्या बनेगा बताना। ऊपर नीचे सीकेंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये चीज क्या बन जाएगी √10x सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये बनाने के लिए किया है मैंने मल्टीप्लाई, और कोई लॉजिक नहीं है भाई, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना बना टी स्क्वायर का अंडर रूट 2t dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर क्या होगा 10 स्क्वायर मतलब टी की पावर, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, क्या ये इंटीग्रेबल है कैसे, करेक्ट वेरी गुड, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 इंटीग्रेशन। अब इसको मैं आगे टाइम पास नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि ये हम एग्जैक्टली इंटीग्रेशन सेम कर चुके हैं। टी स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस टी की पावर 4 dt एग्जैक्ट इंटीग्रेशन करी हमने सेम, तो ये आप खुद करेंगे, अब मैं नहीं कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम, करिए इतना। हो रही रिकॉर्डिंग, हाँ इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ मैं, 2x प्लस 1 1 प्लस 4/x प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो 2 से 2 कटेगा, x³ बाहर आएगा, है ना। इसको लिख सकता हूँ 2/x² प्लस 1/x³ डिवाइड बाई 1 प्लस 4x प्लस 1/x² होल पावर 3/2। कोई इशू है प्रेरित यहाँ तक तो बता बेटा जल्दी, ये तरीके में कोई दिक्कत है, ठीक, इसको टी मान, क्या बनेगा बनेगा
-2 को बाहर ले, 1/x² सॉरी 2/x² प्लस 1/x³ dx इक्वल्स टू dt बाय -2। कोई दिक्कत? क्या बन गया ये? dt बाय -2 बार अपॉन t की पावर 3/2 हो गया खत्म। क्या बनेगा? ये बनेगा t की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 -1/2 तो होगा जी। हाँ क्या? बेटा यहाँ पे t की पावर 3/2 आएगी, वो पंगा क्रिएट करेगी तेरे लिए। दिखा? ये क्वेश्चन देखिए, फॉर्म इधर देख लो। ये क्वेश्चन देखो, साइन की पावर 5x है। इसको करने के लिए जब साइन की पावर ओड हो, क्या हो, तो हम क्या करते हैं, एक साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन की पावर 4x sin x। ये सारे जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सब एक तरीके की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो फॉर्म आइडेंटिफाई करके आप कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर sin x dx। कोई इशू है किसी को? पक्का? साइन की पावर 4 को क्या लिखा? साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर को ये लिखा स्क्वायर बाहर। ठीक है, क्या करूंगा मैं यहाँ पे? गलत, cos x को t मानू, sin x dx क्या आएगा? गलत, माइनस dt गधेड़े। इंटीग्रेशन है यार। sin x dx माइनस dt हो गया, माइनस dt 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हो जाएगी ये इंटीग्रेशन, 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। इंटीग्रेट करेंगे t प्लस टी की पावर 5/5 माइनस 2 टी की पावर 3/3 माइनस बार प्लस सी, टी क्या है? कॉस। तो बस खत्म, 2 cos क्यूब x अपॉन 3 माइनस cos पावर 5/5 माइनस cos x प्लस सी। इजी। कहाँ है प्रोडक्ट? नहीं बनेगी यार, करके देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं बनेगा। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करूं? हाँ, यहाँ पे तो साइन एक्स को टी मान या कॉस एक्स को, कुछ भी बन जाएगी बात मेरे ख्याल से। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 5x साइन एक्स डी एक्स। कॉस एक्स को टी मानो, साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी डी टी। साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, टी की पावर 5 की इंटीग्रेशन क्या, इसको लिखेंगे टी की पावर 7, टी की पावर 8/8 माइनस टी की पावर 5 तो टी की पावर 6/6। कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही मैं यहाँ पे इसको cos x को भी तोड़ के कर सकता हूँ भाई। cos x बाहर ले लो, cos की पावर 4, cos की पावर 4 को लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? इस वाले क्वेश्चन में क्या करें? क्या ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है वैसे पहले? cos x
cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये cos की पावर क्या बना 4, ऊपर जाएगा क्या बनेगा sec की पावर 4 और नीचे क्या बचेगा tan x को क्या मानूं, ये क्या बना dt और ये क्या बना 1/t की इंटीग्रेशन इज ओए हाँ स्मार्टी पैंट्स, t की इंटीग्रेशन इजी, कोई दिक्कत, इसमें क्या करें, अब साइन को t मानूंगा तो फंस जाऊंगा, कैसे फंस जाऊंगा भाई बताओ, साइन x को t माना है तो यहाँ पे से एक cos x dx तो बन गया dt, फिर एक cos बचेगा वो रूट में जाएगा, नहीं समझ आ रही, करें अगर मैं इसमें क्या किसको मानना बताओ यार तुम लोग बताओ, साइन x को क्या मानूं t, साइन x को t मानो तो cos x dx कितना हो गया, मेरी इंटीग्रेशन क्या बनेगी cos x dx dt, एक cos x बचेगा उसको साइन में कन्वर्ट करूंगा 1 माइनस टी इसका और साइन को ये बचेगा, ये अपने आप में भाई अब मैं क्या करूं, इंटीग्रेबल फॉर्म तो आई नहीं ना यार, इसमें मेरे को फिर और दिमाग लगाना पड़ेगा है, हो सकता है ये मैं कर भी ना पाऊं या टाइम वेस्ट इतना हो जाए बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे, जब भी पावर इवन इवन होंगी तो हम उसे रिड्यूस मारेंगे, क्या करेंगे रिड्यूस मारते हैं भाई, ये गलत हो गया तरीका अपना, मतलब तुम्हारा तरीका था ये, मैं क्या करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 4, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x बाय 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत 1/4 भाई बाहर, साइन स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2, बात समझ आई कैसे, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस दिस बाय 2, साइन स्क्वायर थीटा थीटा 4x हो जाएगा ना फिर, ठीक है बस खत्म, 1/2 की क्या हो जाएगी 1/8x माइनस 1/8 cos 4x की क्या हो जाएगी साइन 4x, इजी, कोई प्रॉब्लम है किसी को, नेक्स्ट इसमें क्या करें, वन माइनस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स, किसको को गलत cos x को, cos x को t मानूंगा तो sin x dx कितना आएगा माइनस डी से छोड़ दे प्रथम, sin x dx माइनस डी टी आ रहा है माइनस डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन t की पावर 3/2, ये बन जाएगा t की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन t की पावर 3/2, ये तो इंटीग्रेबल है ना आराम से, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे जाएगा t की पावर ऊपर आ जाएगी, इंटीग्रेट हो जाएगा इसको कर लोगे सॉल्व अपने आप, पक्का करिए ये सारे अपने आप, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म है 1/L√Q, L मतलब लीनियर, Q मतलब क्वाड्रेटिक, यही फॉर्म है, जब भी ऐसी फॉर्म आएगी आपको लीनियर को क्या लेट करना है लीनियर को क्या लेट करना है, जल्दी बैठ जाए करें, चलो क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी माय बैड, किसको लेट करूं एक्सप्रेशन को, ठीक है करो जरा इसको सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, एक्स को 1/2 लेट एक्सप्रेशन को -2/,
तो ये बनेगा ना -2/t। क्या बोल रहा तू? करते हैं बाहर। क्या बनेगा भाई ये? -1/t² dt। ठीक है, एक्सप्रेस को 1/t रख दिया। रूट एक्स पे क्या रखूंगा? 1/t -1 प्लस 1/t -1 -1। कोई इशू? अबे एक्स को ही तो रिप्लेस करूंगा। 1/t -1। सब कुछ टी में चाहिए ना भाई। -dt/t²। 1/t। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, क्या बनेगा? खोली दो इसे। 1/t² प्लस 1 -2/t प्लस 1/t -1 -1। t² एलसीएम लेंगे, ठीक है। क्या बनेगा? -dt/t² होल डिवाइड बाय 1/t √1 प्लस t² -2t प्लस t -2t² अपॉन t² बनेगा। t² रूट के अंदर है, बाहर आएगा t बनेगा। t इंटू टी t² t² से t² ले माइनस dt अपॉन दिस माइनस t² माइनस t प्लस 1/रूट क्वाड्रेटिक बन गई। 1/रूट क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले पता है हमें। 1/x² माइनस ए, 1/√x² माइनस a², 1/√x² प्लस a², 1/√a² माइनस x²। याद है? याद तो नहीं है। अभी पूछता हूँ, 100 बार लिखवाऊंगा फिर। माइनस कैसे क्वेश्चन मृदुल कैसे करते हैं क्वेश्चंस? तो मृदुल है कंप्यूटिंग द स्क्वायर करके बताइए जरा क्या बनेगा। तो बता, तो ज्यादा उछल रहा है। हाँ हाँ बता बता, एक्सप्रेशन बता दे जल्दी। t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/√ओवर a² माइनस x²। यही फॉर्मूला बना। क्या फॉर्मूला होता है मेरे? क्या फॉर्मूला होता है? रमेश साइन इनवर्स। t की जगह क्या डालोगे आप? 1/x+1। समझ आई बात? करिए। ये कौन सी फॉर्म है? 1/क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक। जब भी ऐसा आ जाएगा आप x को 1/t मानेंगे। x को क्या मानेंगे? अब ध्यान से समझ लियो, ये समझ आ जाएगा तो वो भी आ जाएगा। x को मैंने 1/t माना, तो dx कितना हो गया? -1/t² dt। सब्स्टिट्यूट कर दो, dt अपॉन t²। x को 1/t डाला तो 1 प्लस t² बाई t² होल रूट ऑफ
2 प्लस टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, ये बनेगा। एलसीएम एलसीएम सब ले लिए एक साथ, कोई इशू। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया, ये रूट के अंदर टी स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा, हाँ करेक्ट, टी डी टी बन गया ऊपर, नीचे क्या बना, टी स्क्वायर प्लस 1 रूट टी स्क्वायर प्लस 2। देखने में खतरनाक लग रहा है, लग रहा है, पता कैसे करेंगे फिर, बोल बोल, खतरनाक है भाई। टी स्क्वायर प्लस 2 को जेड स्क्वायर मान लेता हूं, मान सकते हैं ना यार अपन जेड स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, 2t dt इज इक्वल्स टू 2z dz बनेगा। तो t dt कितना बन गया, t dt इज z dz माइनस बार टी स्क्वायर प्लस 1 कितना बनेगा, करेक्ट, और ये कितना बनेगा, dz अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, हाँ हाँ ठीक है। ये बनेगा, z की वैल्यू क्या जाएगी, रूट टी स्क्वायर प्लस 2, t की वैल्यू क्या जाएगी 1/x। सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन लगी है भाई, 2 सब्स्टिट्यूशन लगी है, बात समझ आई, करो अपने आप। अब भाई ये क्वेश्चन किस फॉर्म का है, चलो कुछ तो समझदार हुए तुम लोग, क्वाड्रेटिक अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का भाई। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ये क्वाड्रेटिक ऊपर बना दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ये क्वाड्रेटिक ऊपर बनी है तो मैंने क्या ऐड किया यहाँ पे, एक x ऐड किया तभी 4x बना है, यहाँ पे 4 ऐड किया तभी 9 बना है, तो -4 करूंगा, कोई इशू। अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, दिस अपॉन दिस क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। क्या ये इंटीग्रेबल है, रूट क्वाड्रेटिक हो जाएगी, बोलो गूंगो। तो ये किस फॉर्म की, क्या फॉर्म है, L/√Q, याद है कैसे करते हैं, लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस डिनोमिनेटर, या मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन बिल्कुल, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर बनाओ, मैनिपुलेट मार दो, खत्म, कर लेना अपने आप, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। इधर देखो भाई सब लोग, इनमें से कोई भी फॉर्म आ जाए, यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू डिफर कर सकते हो, उससे हमारा मतलब नहीं है, कोई भी फॉर्म आ जाए, यहाँ पे मैं डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स करूंगा, किसको, डिनोमिनेटर को, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर एक्स भी करूंगा, किसको, डिनोमिनेटर को, उससे होगा क्या, ये वाली चीज पकड़ लूँ एक बार। अगर मैं इसको पकड़ के करता हूँ डिनोमिनेटर को, इस फॉर्म को अगर मैं डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स से, और मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, ये स्टेप क्यों किया, कोई बता सकता है मुझे अभी बिना मेरे बताए, हाँ उससे क्या होगा, थोड़ा क्लियर नहीं बोला तूने, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे क्या बनेगा प्रेरिता, ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स। अब क्या कर सकते हैं, हाँ प्रैक्टिस की कमी है सर आपको तन में, किसकी, बोल के बताओ, गलत गलत गलत, तुम सब किसी की भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है इंटीग्रेशन की, वरना ये इतनी आसान चीज है, दिखता है बच्चे को, आंख बंद करके भी दिख जाएगा,
tan x को t मानूंगा, ऊपर dt नहीं बन रहा निकम्मो, tan x को t मानते ऊपर क्या दिख रहा है, तो ये सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म आ गई ना मेरी, dt अपॉन a प्लस बी टी स्क्वायर, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप ही, मतलब तो ये किसका बनेगा फॉर्मूला, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, tan इनवर्स वाला हो जाएगा इजीली इंटीग्रेबल। तो इसमें हर फॉर्म में देखो, इसमें भी अगर मैं cos स्क्वायर से करूंगा तो ये बनेगा a सीकेंड स्क्वायर b tan स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर को tan स्क्वायर में कर सकता हूं, और ये जो यहाँ पे बाहर cos स्क्वायर आएगा उसका सीकेंड स्क्वायर, tan x को t ऊपर dt, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। सेम यहाँ पे क्या बनेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा पहले, या बिना ओपन करे भी तो कर सकता हूँ बहुत इजीली। cos स्क्वायर x से डिवाइड करूंगा तो अंदर cos x चला जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये b tan x हो जाएगा और ऊपर सीकेंड स्क्वायर चला जाएगा, tan x को t मानते हैं, ये नीचे ब्रैकेट को ही t मान के ऊपर dt बन जाएगा, खत्म। सिमिलरली ये हो जाएगा, ये वाला डिवाइड बाय cos स्क्वायर, ये 1 ऊपर तो सीकेंड स्क्वायर आ गया, इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो a प्लस b tan स्क्वायर प्लस c tan x, अरे cos से cos गया, sin बाय cos, तो tan x को t मान 1 बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगी, खत्म। क्लियर है सबको? यहाँ पे आप ये लिख लो फॉर्म, जहाँ पे आपने लिखी है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x एंड लेट tan x इक्वल्स टू t, ये इसका प्रोसीजर है भाई। बस ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए सेम प्रोसीजर लपेटो, उसके बाद तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है आप कर पाओगे या नहीं। देखिएगा जरा इस क्वेश्चन में सिंपली मैं क्या करता हूँ, cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई किया, 1 बाय cos स्क्वायर कितना हो गया, sec स्क्वायर x अपॉन 5 बाय cos स्क्वायर इज 5 सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, प्लस sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर x इज tan स्क्वायर x। अब क्या करूं, tan x को t माना, ऊपर क्या बना dt अपॉन 5 प्लस 6 टी स्क्वायर, तन में भैया क्या करेंगे, गलत, dt अपॉन 5 बाय 6 का अंडर रूट का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये लिखा जाएगा ना। पहले सीधा फॉर्मूला कैसे लगाएगा भाई, कौन सा आप बता क्या लगेगा, 1 बाय 6 तो बाहर है, अब गलत बेटा, क्या हो गया तन में तुझे, सही कहाँ बोल रहा था यार, फॉर्मूला पूछा था तेरे से मैंने, फॉर्मूला बोलना था 1 बाई tan इनवर्स t बाय कुछ, तो बोले tan इनवर्स वाला, ठीक है। मतलब समझ आ गया ना क्या करना है इसमें, पक्का कोई बड़ी चीज तो नहीं लग रही। नेक्स्ट क्या है, अब भाई इसमें डायरेक्टली अगर मैं करने लग गया तो मैं बेवकूफ़ कहलाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये किसी भी फॉर्म से रिजेंबल नहीं कर रहा। तो sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है, sin x अपॉन 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो मैं sin x कॉमन निकाल लेता हूँ, एक स्टेप खा गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, sin 3x का फॉर्मूला लगाया, sin x कॉमन निकाल लिया नीचे से, कैंसिल आउट, फॉर्म नहीं बन गई सेम। cos स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर x dx प्लस 3 बाय cos स्क्वायर का मतलब हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर। समझ आ रही है बात या नहीं, माइनस 4 tan स्क्वायर x। कोई इशू है किसी को, कोई इशू है किसी को, यहाँ पे खत्म करो इसको, tan x को t मानेंगे, क्या बनेगा dt अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर, वेरी नाइस। इसमें भाई तन में 1 बाय, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, फॉर्मूला पूरा मत बता, फॉर्म क्या है, 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय 2a लॉग
ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, मॉडुलस में बोलना चाहिए था। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के स्कूल में टीचर जब सॉल्व कर रहे हो तो मॉडुलस लगा रहा है लॉग में? ठीक है, फिर में लगा रहा है भाई, स्कूल भी चली जाएगा निकम्मे। कर लेंगे इसे, करो इसे। आप एक काम करेंगे, आप एक्सरसाइज 7.7 में 3 फॉर्मूले हैं अंडर रूट क्वाड्रेटिक के बेस पे, जो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेशन जो होता है वो होता है 1 इंटू रूट लेकर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम करते हैं ना, 1 ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, सॉरी सेकंड फंक्शन को, तो उसमें भी सेकंड फंक्शन को 1 लेके आप उसको सॉल्व करेंगे। अगर नहीं बनता तो मेरे को बताना, मैं यहाँ करवाऊंगा। पर प्लीज, और उसकी उन 3 की डेरिवेशन याद कर लेना कि कैसे कैसे प्रोसेस है। वैसे तो एक बार करोगे समझ आ जाएगा जिसको बाय पार्ट्स की आदत है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रूव दिस फॉर्मूला एंड हेंस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आएगा 5 मार्क्स में, 3 का फॉर्मूला प्रूविंग और 2 का क्वेश्चन होगा भाई। ठीक है जी, तो उसे ढंग से कर लेना। लो, नहीं हो रहा ना एकलव्य तेरे से बेटा, बहुत बुरी हालत है। इंटीग्रेशन में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले। कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दे, एक ही बात बोल हो रही है दूसरे तरीके से बोल दी, तो ये बनेगा 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan एक्स माइनस सीकेंड स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। मृदुल, इसमें कोई डाउट है भाई? tan एक्स को t मान और सॉल्व साथ में कर दे, तो क्या बनेगा dt अपॉन 2 tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1। बात समझ आई एकलव्य? मृदुल भाई बनाइए इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मृदुल एक बार भाई जल्दी। है? अरे यार मृदुल यार, तू क्यों करता है मेरे साथ ऐसा? t प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 चाहिए तो -4 -1 -5 हो जाएगा। इसको ये लिख देता हूं मैं ऐसे। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है भाई मयंक? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है भाई तन में? 1/2 a log मॉडुलस वेरी नाइस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए वेरी नाइस। तन में देखो फॉर्मूले याद हो गए ना सारे? 1000 बार लिखवाऊंगा, एक भी गलत हुआ तो तेरे से स्पेसिफिकली। मेरे को इसमें बता भाई क्या करेंगे? गलत, बिल्कुल तू बिल्कुल नहीं सुनता क्लास में। तन में तो जो करेंगे वो पूछ रहा हूं, तू कह रहा सर ये नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, अभी तन में से जो बात हुई थी वो ही है ये। 2 sin x cos x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, न्यूमरेटर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। मैंने आपको डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिवाइड बोला था, मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड बाय cos स्क्वायर बोली, एक ही बात होती है भाई। ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x, और ये क्या बन जाएगा 3 1 प्लस tan। सीधा सीधा कर देते हैं ना यार, स्कूल में तुम थोड़ा ज्ञान झाड़ के आओगे बे, ये ध्यान रखना, ज़्यादा स्मार्ट मत बनना। tan x को t मानेंगे तो dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। इसको खुद सॉल्व कर लेना, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं, बहुत क्वेश्चन करवा दिए थे 1 बाय क्वाड्रेटिक के। 3 कॉमन लेके कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा कोई भी, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से 2 में से एक लगेगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ऑब्वियसली। ठीक है, हो जाएगा ये पक्का। अगर इस टाइप की फॉर्म आएगी तो हम क्या करेंगे? एक तो यूनिवर्सल मेथड है इसको करने का। cos x को क्या करेंगे? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये लिख देंगे। ठीक है, और sin x को क्या लिखेंगे? मतलब tan में स्प्लिट कर दूंगा मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये स्प्लिट करने से क्या होगा ध्यान से सुनना, मैं एक ही बार बोलूंगा बस। cos x की जगह ये रखूंगा तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ रहा है, इसकी जगह रखूंगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ रहा है।
एलसीएम ले लूंगा सी के साथ तो सी इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा, और जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बनेगा वो ऊपर चला जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर आया, और नीचे सब में tan x बाई टू में बन गया क्वेश्चन। tan x बाई टू को t मानो, ऊपर dt, क्वेश्चन खत्म, 1 बाय क्वाड्रेटिक। बात समझ आई? पक्का? सोच लो। ये है यूनिवर्सल मेथड भाई। ये सी जीरो हो सी जीरो ना हो चलेगा, ठीक है। अगर सी जीरो हो गया, एक स्पेसिफिक मेथड भी बता सकते हैं हम। अगर सी जीरो हो जाएगा तो ये किस फॉर्म का बनेगा, ए cos x प्लस बी साइन एक्स। मैं क्या करता हूँ, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, तो भैया मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, कोई दिक्कत? इसको मैं मान लेता हूँ साइन अल्फा, साइन का नहीं, मैं कॉस ही मान लेता हूँ इसको। साइन भी मान सकता हूँ, कॉस भी मान सकता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं कॉस क्यों मान रहा हूँ उसका रीजन अभी बता दूंगा। इसको मैं कॉस अल्फा मानता हूँ तो ये क्या बनेगा, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला बन गया, कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा साइन एक्स, बन गया? बन गया ना। तो ये चीज मैं लिख सकता हूँ 1 बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बाहर आएगा ही आएगा, डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस अल्फा। बोल सकता हूँ कॉस एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इज कॉस एक्स माइनस अल्फा। कॉस एक्स माइनस अल्फा ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, सेक की इंटीग्रेशन आती है क्या हमको, सेक एक्स की क्या होती है तन में, चुप चुप, फंस गया तन एकलव्य। तू बता। तू बता। प्लस सी। तूने और उसने सही बोला, बाकी सबने गलत। तो ये हो जाएगा सॉल्व, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स माइनस अल्फा प्लस टेन एक्स माइनस अल्फा मॉडुलस क्लोज प्लस सी, कॉमा, कॉमा लगा के हमें ये लिखना जरूरी है, कॉस अल्फा इज दिस, या हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं टेन अल्फा इज दिस अपॉन दिस, यानी कि बी बाई ए। टेन अल्फा को दे दो, कॉस अल्फा लिख दो, या साइन अल्फा। अल्फा क्या है ये हमें बताना जरूरी है ना, तो इसका आंसर लिख के हमें ये मैंडेटरी हो जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ यहाँ पे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस अल्फा प्लस टेन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा टेन अल्फा इज बी बाई ए। समझ गए ना टेन अल्फा कैसे आया, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। या टेन अल्फा नहीं लिखना तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू दिस लिख दो, या साइन अल्फा इक्वल्स टू दिस लिख दो, सारे में सेम ही बात पड़ती है भाई। जब टेन अल्फा ही है तो साइन कॉस ही हो जाएगा, कॉस ही है तो साइन ही हो जाएगा, एंड सो ऑन। क्लियर है सबको? पक्का? सोच लो। अब जब सी जीरो हो जाएगा तो हम जनरली ये वाला यूज करते हैं यार, क्योंकि ये इजी पड़ता है। सी जीरो नहीं है तो हम ये वाला यूज करते हैं 1 बाय क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पे भी तो 1 बाय क्वाड्रेटिक या कुछ बन सकता है, कुछ बनेगा तो भाई फिर हमें 1 बाय क्वाड्रेटिक को फिर सॉल्व करो। यहाँ पे तो सीधा सेक में बनेगा ना, सेक का फॉर्मूला मेरा रटा ही हुआ है। गॉट माय पॉइंट? अब यहाँ पे मैं इसको साइन अल्फा ले लूँ, अगर इसको कॉस अल्फा ले लूँ, तो यहाँ साइन बनेगा, यहाँ साइन बनेगा, तो यहाँ कोसेक। कोसेक की भी हमें इंटीग्रेशन पता है, वो लिख दो भाई। पर ये ध्यान रखना, ये जरूरी है लिखना, क्योंकि हमें अल्फा क्या है, हमने क्या लिया है, वो टीचर यहाँ जाके थोड़ी देखेगा भाई। आंसर में मेंशन करना मैंडेटरी है। बात समझ आ गई? सी जीरो हो ना हो ये चल जाएगा, लेकिन सी जीरो हो तो हम रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर लेके डिवाइड करेंगे रूट के अंदर, और मल्टीप्लाई भी करेंगे। क्लियर है? पक्का? करिए भाई। इस वाले क्वेश्चन में सिंपल है, रूट थ्री का स्क्वायर 3, यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट इज 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 1 बाई टू डी एक्स ऑफ
किसमें करूँ, सेक वाले से ही कर देते हैं। तो ये कितना बनेगा, कॉस 60 cos x माइनस पाई बाय 3। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, यही करा है ना, कोई इशू तो नहीं है। तुम लोगों ने इसको cos अल्फा sin अल्फा मान के किया है, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब तुम्हें वैल्यू पता है अल्फा की, क्यों ओवर स्मार्टनेस दिखानी है भाई? सही तो है ना बेटा, ओवर स्मार्टनेस इज वेरी बैड। 1/2 sec x माइनस पाई बाय 3। फिर तो आंसर बताइए। 1/2 कौन बोलेगा बे? sec x प्लस tan x। क्या ये मैंने सही लिखा है एकदम, बता। तो तेरा गलत है, मार्क्स कटेंगे तेरे। अब सही है, जो मैंने पहले लिखा था उसका मतलब था लॉग इसका है बस, ये अलग है भाई। समझ आ रहा है डिफरेंस? ये आंसर हो गया भाई इसका। तो यहाँ पे मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है अल्फा वगैरह कुछ भी फलाना ढिमकाना, क्योंकि पाई बाय 3 तो सबको नोन है ना भाई, क्या है, क्लियर। तो अपना कर ले बे। इसमें tan में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, dx अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2। एलसीएम मैंने साथ में ले लिया ना, प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 होगा। एलसीएम लेके मैंने 1 का एलसीएम ले लिया ना, ऊपर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तन में कोई इशू तो नहीं है मयंक? क्या करूं भाई, इससे तो ये गया ना, वो तो बहुत ही आसान बन गया बे। tan x बाई 2 को t माना तो क्या आंसर आएगा, सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx इज इक्वल्स टू, गलत, 2 dt। तन में छोटी छोटी चीजें बर्बाद करा देंगी, इसकी डिफ्रेंसिएशन कौन करेगा अबे? तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस, ये तो सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 है ना, 2 dt अपॉन 2 प्लस 2t, ये बना 2 प्लस 2t, 2 से 2 काट दो, dt अपॉन 1 प्लस टी, क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस tan x बाई 2, करेक्ट, प्लस सी, इसको ब्रैकेट में कर दो, इजी। तो इधर तेरे को ना मैं पिटाई करूंगा बेटा, तू ज्यादा हो रहा है तेरा आजकल। ये 1 प्लस टी का होल स्क्वायर बना के बैठी है नीचे। क्लियर है सबको? इतना करना है या टाइम चाहिए या करूं आगे? करो, ध्यान से देखिए। अब ऐसी फॉर्म आ जाएगी ना तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा और अच्छे मार्क्स का आएगा। हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे न्यूमरेटर को ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस गामा, ठीक है, ओके। अब देखो इससे होगा क्या, जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज यहाँ आएगा, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन यहाँ आएगी, गामा एज इट इज यहाँ रहेगा, ठीक है। न्यूमरेटर को मैं इस फॉर्म में लिखा मैंने, फिर लैम्डा म्यू और गामा की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा म्यू और गामा यहाँ डालने हैं, इस पूरे को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है, तो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, दिस अपॉन डिनोमिनेटर इज लैम्डा, लैम्डा की डिफरेंशिएशन अपने को आती है, दिस अपॉन डिनोमिनेटर इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर को टी मानूंगा ऊपर dt दिखेगा, dt बाई टी की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, 1 बाय दिस, 1 बाय डिनोमिनेटर, cos x को tan में कन्वर्ट करेंगे, sin x को tan में करेंगे, सॉल्व कर देंगे, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वैसा बन जाएगा वो, खत्म। समझ आई बात? ये लैम्डा म्यू वाला करा है ना हमने लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो ये आप कर सकते हो ना, करके दिखाओ, लिखो कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। नहीं है, नहीं बना, अच्छा मैं ही करूं हर चीज है, तो आगे टेप के चला जाएगा। 3 sin x प्लस 2 cos x को लिखेंगे लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर
मैं कॉस को सी और एस को साइन को एस लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 कॉस प्लस 2 साइन प्लस म्यू टाइम्स डिफ्रेंसिएशन माइनस 3s प्लस 2 कॉस, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस ओके, ठीक है। कॉस के साथ क्या आएगा, 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, साइन के साथ क्या आएगा, 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू गामा, ठीक है। यहाँ कॉस के साथ क्या है, 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू ये हो गया। साइन के साथ क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स है ना गाइस, है। यहाँ कांस्टेंट गामा है, यहाँ कांस्टेंट, तो गामा इज, कोई इशू। इन दोनों को सॉल्व करो, बताओ। 3 से करता हूँ, इसको 2 से करता हूँ, कितना बनेगा, 12/13 लैम्डा, म्यू कितना आएगा, थर्टीन 3 39, 24 माइनस 39 कितना होता है, 24 माइनस 39 कितना होता है, 24 माइनस 39 इज 24 माइनस 39। अब तुम लोगों से 24 माइनस 39 नहीं हो रहा है, -15/3 -5/13 आ गए। तो यानी कि जो मेरा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना प्लीज, जो मेरा क्वेश्चन है उसमें न्यूमरेटर को मैं ये लिख सकता था ना, तो न्यूमरेटर की जगह मैं ये लिख रहा हूँ, क्या बनेगा, लैम्डा, लैम्डा क्या है, 12/13, 12/13 टाइम्स 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस म्यू, म्यू इज -5/13, -5/13 टाइम्स ये ना -3 sin x प्लस 2 cos x प्लस 0, हाँ कि ना, होल डिवाइडेड बाय 3 cos x प्लस 2 sin x dx। कोई दिक्कत है किसी को, पक्का समझ नहीं आया, अब बता दे अगर कोई दिक्कत है तो। अभी भी मयंक आया सबको, हाँ बस लैम्डा और म्यू निकाला भाई, गामा तो 0 ही आ गया, तो लैम्डा को यहाँ, म्यू को यहाँ, गामा को यहाँ, न्यूमरेटर यानी कि इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो न्यूमरेटर की जगह मैंने यही लिख दिया भाई, 0 तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर नीचे लिख दिया, क्वेश्चन बन गया मेरा, मैनिपुलेट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, कोई इशू। दिस अपॉन दिस क्या बनेगा, बिल्कुल सही, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट नहीं, खत्म, -5/13 बिल्कुल सही। दिस अपॉन दिस, इसको टी मानूंगा तो ऊपर क्या दिखेगा, डी टी बाई टी इज, इसको भी सीधा ही कर सकते हैं वैसे तो, log ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी, और यहाँ पे सीधा आप लिख दो ना, सीधा इससे कट के 12/13 x, ये आंसर आ गया, इजी। अगर मान लो यहाँ पे गामा भी आ जाता तो गामा अपॉन ये होता, गामा अपॉन ये C0 है, तो हम √/a² प्लस b² वाले से या tan वाले से, जिससे तुम्हारा मतलब है, समझ गए, एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा वहां, इजी। नेक्स्ट वाला करो। अरे यार सब मैं ही कर रहा हूँ तुम्हें, x प्लस बी को t माना, dx इक्वल्स टू dt, ये क्या बन जाएगा, साइन t माइनस बी प्लस ए अपॉन साइन t dt, बोल बे, साइन a माइनस बी बन जाएगा ये, तो क्या बनेगा, साइन ए कॉस a माइनस बी प्लस कॉस ए साइन a माइनस बी, होल डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है,
साइन टी, तो ये तो साइन टी से साइन टी कट गया, डी टी, ये क्या बन गया कॉस ए माइनस बी ऑफ टी, डी टी का टी हो जाएगा, टी कितना है, ऐसे लिखना है इसको वरना कुछ लगेगा कि कॉस के अंदर ही है, प्लस साइन ए माइनस बी, कॉट टी की बताइयो, क्या बताएगी, क्या होगा, यहाँ डिफ्रेंसिएशन पूछूंगा तेरे से मैं, क्या होगा, क्या ये log cosec x, cot t, क्या हो गया भाई, cot t की इंटीग्रेशन log sin t होती है, अबे इसको t मानेगा ऊपर dt नहीं दिखेगा तेरे को अंधे, cot t cosec स्क्वायर, हाँ भैया, हो भैया हो, देखना जरा इधर देखो, मैं सिर्फ इसको इंटीग्रेट करता हुआ चलता हूँ, इसको मैं I1 मान लेता हूँ, इसको मैं I2 मान लेता हूँ, ठीक है, I1 को लेके चलते हैं, क्या बनेगा I1, log x dx, सेकेंड फर्स्ट को ऐसे ही रखो, बाय पार्ट्स लगा देता हूँ, फर्स्ट को ऐसे ही रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, क्या होगा 1/log x, दिस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या होगा x, इससे कैंसिल आउट, ये बना, कोई दिक्कत है किसी को, ये बन जाएगा x log ऑफ log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x dx, ठीक है, 1, इसको सेकेंड माना, इसको फर्स्ट, करो फिर, x log ऑफ log x माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा, होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या होगा, अरे मैंने कुछ गलत कर दिया यार, मैंने सॉरी, ये एज इट इज, इसको करना है तो ब्रैकेट आएगा ना, इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर रहा हूँ ना मैं, तो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे 1/log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इज x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज माइनस 1/log x का स्क्वायर इंटू 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड की होल इंटीग्रेशन, ये कैंसिल आउट हुआ, कोई दिक्कत किसी को, तो I1 क्या बना मेरे को बताना है एक बार, प्रेरिता I1 बता क्या है, x log ऑफ log x माइनस x/log x, माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ये बनेगा ना, है ना, और I2 क्या है, log x का स्क्वायर, इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन, आंसर इजी।